नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चांगलेर झील विकास के लिए विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने आश्वासन दिया। गुरु नानक स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया। सिद्धरामैया ने कहा कि जिस मानसिकता ने महात्मा को मारा, उसी मानसिकता ने गौरी लंकेश MM कलबुर्गी को भी मारा। डीके शिव कुमार और प्रियांक खड़गे ने इंडिया नाम हटाने के प्रस्ताव पर बीजेपी पर तंज कसा। जमीर अहमद खान ने कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ऋण बढ़ाया। सनातन धर्म विवाद पर पहली बार बोले पीएम मोदी, उदयनिधि के बयान का सही से जवाब देना चाहिए। इंडिया अलायंस की इन 4 शहरों में होगी रैली, प्रचार समिति ने दिया प्रस्ताव, कोऑर्डिनेशन कमेटी लेगी अंतिम फैसला। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने कहा कि चांगलेर गांव में श्री वीरभद्रेश्वर मंदिर के पास झील के आसपास का क्षेत्र जो हरियाली से घिरा हुआ है, जानवरों और पक्षियों के लिए पानी का स्रोत है और हजारों पक्षी आते जाते हैं। उन्होंने कहा कि झील हर दिन गिरती है, इसलिए इस झील को विकसित कर पर्यटन स्थल बनाया जाएगा और किसानों की जमीन तक पानी पहुंचाकर इस क्षेत्र के किसानों की मदद की जाएगी। उन्होंने बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के चांगलेरा गांव में एक छोटी सिंचाई झील का दौरा किया और झील का दौरा कर ग्रामीणों से बात की। कैमरामैन संतोष की कवरेज। उपलब्धि के लिए शिक्षक का मार्गदर्शन बहुत मूल्यवान है। प्रोफेसर बीजी मुलीमानी ने कहा कि छात्रों की उपलब्धि के लिए शिक्षक का मार्गदर्शन बहुत मूल्यवान है। शिक्षकों को समाज के पूर्वाग्रहों को दूर करने के साथ साथ छात्रों की छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने का काम करना चाहिए। मंगलवार को गुरु नानक इंस्टीट्यूट द्वारा जीरा कन्वेंशन हॉल में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वे मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर बोल रहे थे। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर एस बलबीर सिंह ने राधा कृष्णन के चित्र पर पूजा अर्चना, माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की और सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में गुरु नानक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के सभी स्कूल्स और कॉलेजों के 850 से अधिक स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पिछले रविवार से बारिश का सिलसिला शुरू होकर बीच में कुछ थम गया था, जो आज दोपहर में जोरदार बारिश के साथ फिर से शुरू हुआ। आज दोपहर में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए यातायात सहित अन्य कार्यों पर असर पड़ा। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को परेशानी हुई, क्योंकि ये समय स्कूल कॉलेज के छूटने का समय था। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब देखते हैं राज्य के अन्य क्षेत्रों के समाचार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि जिस मानसिकता ने बहुत पवित्र जीवन जीने वाले महात्मा गांधी की हत्या की, उसी मानसिकता ने गौरी लंकेश, नरेंद्र दाभोलकर, गोविंद पानसरे और MM कलबुर्गी की भी हत्या की। टाउन हॉल में दिवंगत पत्रकार और कार्यकर्ता गौरी लंकेश की याद में गौरी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम सर्वाधिकारदा होतल्ली देशवन्नु मुरुकट्टुआ कल्पने तानाशाही के समय में राष्ट्र का पुनर्निर्माण में अपनी टिप्पणी में उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अभी जीवित रहते, जो लोग धर्मनिरपेक्ष मानसिकता को बर्दाश्त नहीं कर सके, उन्हें मार डाला। गौरी लंकेश आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी अदम्य भावना हमारे साथ है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी गौरी लंकेश ही नहीं, वे उन सभी लोगों को धमकी भरे पत्र लिख रहे हैं जो बसवड़ी शरण, अम्बेडकर बुद्ध की विचारधारा का पालन करते हैं और जातिगत असमानता और धार्मिक संघर्ष का विरोध करते हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जो असामाजिक तत्व लेखकों को धमकी भरे पत्र लिख रहे हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, चाहे वे कितने भी शक्तिशाली या प्रभावशाली क्यों न हो। गौरी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब गौरी की हत्या करने वाले आरोपियों को सजा मिलेगी। मैंने इस बारे में पुलिस अधिकारियों से चर्चा की है और जानकारी ली है। 1000 पेज से ज्यादा की सौंपी गई चार्जशीट में 500 से ज्यादा गवाहों के नाम है। हमें जानकारी मिल गई है कि मामले की सुनवाई भी अदालत में तेजी से चल रही है। जांच टीम की मेहनत और प्रयास बर्बाद नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि आरोपियों को सजा मिलेगी। कर्नाटक के आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे ने 6 अगस्त बुधवार को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के खिलाफ बोलते हुए कहा, पार्टी ने गेम चेंजर होने का दावा करते हुए केंद्र में सत्ता संभाली थी, लेकिन वो महज नाम बदलने वाली सरकार बनकर रह गई है। वो भारत का नाम बदलकर भारत करने की केंद्र सरकार की अनुमानित योजना पर प्रतिक्रिया दे रहे थे।
मंत्री खड़गे ने सोशल मीडिया पर कहा कि 2014 से पहले भारत, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। गेम चेंजर का दावा करके सत्ता में आई मोदी सरकार सिर्फ नेम चेंजर बनकर रह गई है। 2014 से पहले भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस जैसे विकसित देशों से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अब गुजरात मॉडल, यूपी मॉडल के नाम पर उन्होंने जातियों और नस्लों के बीच नफरत बोकर मणिपुर मॉडल बनाया है। नाम बदलने के अलावा भाजपा से और क्या उम्मीद की जा सकती है, जिसने भारत को पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ अपनी पीठ थपथपाने की स्थिति में ला खड़ा किया। प्रियांक ने कहा कि शासक भारत में बदलाव लाते हैं, भारत का नाम नहीं बदलते। आवास एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने कहा कि शिक्षा से ही विकास संभव है। शिक्षा भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करेगी। उन्होंने नातेकल में कनाचूर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज KIMS में फिजियो वीक के हिस्से के रूप में आयोजित रक्तदान शिविर में सभा को संबोधित करते हुए जोर दिया। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों की उच्च शिक्षा तक पहुंच हो। कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम KMDC और अल्पसंख्यक निदेशालय अल्पसंख्यक समुदायों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए कर्ज की राशि बढ़ाने का फैसला किया है। KMDC के माध्यम से सरकारी कोटे के तहत MBBS सीटें हासिल करने वाले छात्रों को 3 लाख रुपए का कर्ज जारी किया गया था। अब कर्ज की राशि बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। स्नातकोत्तर डिग्री के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने वाले अल्पसंख्यक छात्रों को 20 लाख रुपए की शिक्षा का कर्ज दिया जा रहा था, जिसे अब ये राशि बढ़कर 30 लाख रुपए कर दी गई है। भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने के मौके पर कांग्रेस गुरुवार को रामनगर में एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और अन्य नेता हिस्सा लेंगे। कनकपुरा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने कहा कि यात्रा की वर्षगांठ मनाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने देश भर में कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। इसके हिस्से के रूप में राज्य कांग्रेस ने रामनगर में पदयात्रा का आयोजन किया है। कार्यक्रम को बेंगलुरु में आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन मैंने CM को कार्यक्रम स्थल को बदलने की सलाह दी, क्योंकि इससे यातायात प्रभावित होगा। शिव कुमार ने कहा कि सिद्धरामैया जनता के सदस्यों के साथ चलेंगे रामनगर में 1 घंटे के लिए। इसके अलावा शिव कुमार ने कहा कि चूंकि कैबिनेट की बैठक गुरुवार को होने वाली है, इसलिए मंत्रियों को शुक्रवार से कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि पदयात्रा सभी जिला केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज,
खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। मोदी सनातन धर्म को लेकर चल रहे विवाद के बीच पीएम मोदी ने पहली बार बड़ी बात कही है। कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि इस मामले पर हमें सही से जवाब देना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने मंत्रियों से कहा कि सनातन धर्म का अपमान करके फंस चुका है विपक्ष और विपक्ष की बेचैनी अब साफ दिख रही है। सनातन का अपमान करने से हो रहे नुकसान से बचने के लिए विपक्ष ऐसा विवाद खड़ा कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष उस तरह की बुखार से पीड़ित है जिसमें आदमी बड़बड़ाता रहता है। वैसे ही भारत बनाम इंडिया का विवाद ऐसा ही विवाद है जिसे लेकर विपक्ष बड़बड़ा रहा है। संविधान में भारत शब्द उल्लेखित है और विपक्ष को संविधान को ठीक से पढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को कहा कि डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद सनातन धर्म टिप्पणी का उचित जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने मंत्रियों को भारत बनाम भारत विवाद पर टिप्पणी न करने की भी सलाह दी और कहा कि इस मामले पर केवल अधिकृत व्यक्ति को ही बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने G20 शिखर सम्मेलन से पहले मंत्रिपरिषद की बैठक में बोलते हुए कहा कि इतिहास में न जाए बल्कि संविधान के अनुसार तथ्यों पर टिके रहें। साथ ही मुद्दे की समसामयिक स्थिति के बारे में भी बोले। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों वाले मच्छरों से करने के बाद राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। शनिवार को चेन्नई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी चीजों का विरोध ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि नष्ट की जानी चाहिए। उदयनिधि की इसी टिप्पणी पर कई राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। भाजपा ने कांग्रेस पर उनकी टिप्पणी की निंदा करने पर जोर दिया। हालांकि उदयनिधि ने बाद में दावा किया कि उन्होंने सनातन धर्म के अनुयायियों के खिलाफ हिंसा का आह्वान नहीं किया था। विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस इंडिया ने लोकसभा चुनाव को लेकर धीरे धीरे अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। विपक्षी गठबंधन की प्रचार समिति ने 4 शहरों में संयुक्त रैली का प्रस्ताव दिया है। प्रचार समिति के इस प्रस्ताव पर इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी अंतिम फैसला लेगी। जिन 4 शहरों में रैली का प्रस्ताव दिया गया है उनमें भोपाल, गुवाहाटी, दिल्ली, नागपुर और पटना शामिल है। कल नई दिल्ली में इंडिया अलायंस की प्रचार समिति की बैठक में 4 शहरों में संयुक्त रैली करने का फैसला लिया गया। इस प्रस्ताव को अब कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास भेज दिया गया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 13 सितंबर को एनसीपी प्रमुख शरद पवार की नई दिल्ली स्थित आवास पर होगी। इस बैठक में प्रचार समिति के प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। इससे पहले कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया के घटक दलों के नेताओं की बैठक हुई। इस बैठक में जहां संसद के विशेष सत्र से जुड़ी रणनीति पर चर्चा की गई। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया। विपक्षी दलों ने फैसला किया है कि अडानी समूह से जुड़े मामले और कुछ अन्य प्रमुख मुद्दों को इस सत्र के दौरान उठाएंगे। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यह आग्रह करेंगी कि महिला आरक्षण विधेयक को आगामी सत्र में पारित किया जाए। विधेयक राज्यसभा से पारित है। विपक्षी दलों ने यह भी निर्णय लिया है कि उनकी अगली बैठक भोपाल में होगी और पहली जनसभा भी मध्य प्रदेश में होगी। मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। हिंसा की आग में जल रहे मणिपुर राज्य में 5 घाटी जिले में फिर से पूर्ण कर्फ्यू लगा दिया गया। प्रशासन ने एहतियाती उपाय के तौर पर ये आदेश जारी किए हैं। विष्णुपुर जिले के फोगाक चाउ इकाई में कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी यानी कि COCOMI और उसकी महिला इकाई द्वारा राज्य के सभी घाटी जिलों में से सेना की बैरिकेडिंग को हटाने के आह्वान के बाद प्रशासन द्वारा ये जारी किए गए। अधिकारियों ने जानकारी दी कि मंगलवार को शाम से ही विष्णुपुर, काकचिंग, थोबल, इम्फाल वेस्ट और इम्फाल ईस्ट में कर्फ्यू के घंटों में दी गई ढील को खत्म कर दिया गया है। इससे पहले इन जिलों में जनता को रोजाना सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी। सरकार की ओर से बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूचना और जनसंचार मंत्री सपम रंजन ने कहा कि सरकार ने COCOMI से 6 सितंबर को तोरबुंग के पास सेना के बैरिकेड पर धावा बोलने की योजना को वापस लेने की अपील की। उन्होंने सभी से सरकार द्वारा उठाए गए सुरक्षा कदमों का समर्थन करने का भी अनुरोध किया।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य, बिजली, पेट्रोल पंप, स्कूल, कॉलेज, नगरपालिका, मीडिया और अदालत जैसी आवश्यक सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों तथा हवाई यात्रियों को कर्फ्यू के दौरान छूट दी जाएगी। भारत नाम पर छिड़े घमासान के बीच कांग्रेस संसदीय दल के प्रमुख सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पार्टी की तरफ से एक अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को खत भेजा है, जिसमें लिखा है कि बिना बातचीत के बैठक बुलाई गई है, कोई मशविरा नहीं हुआ है और एजेंडा कार्यसूची की जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि पार्टी संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार करने की बजाय शामिल होने के लिए तैयार है। जयराम रमेश ने कहा कि हमने संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करने का निर्णय लिया है। यह हमारे लिए एक मौका है कि हम जनता की परेशानियों को सभी के सामने रखें। हर पार्टी अलग अलग मुद्दे को सामने रखने की कोशिश करेगी। बता दें कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र होना है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी तरफ से प्रयास करेंगे कि पिछले सत्र में जो मुद्दे उठा नहीं पाए उन्हें सामने लाएंगे। इस बार सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को कहा कि हमारी ओर से 9 अहम मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते हैं। लोकसभा, राज्यसभा में किस नियम के तहत उठाए जाएंगे उस पर बात हो सकती है। सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में उम्मीद जताई कि संसद के विशेष सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दों को रचनात्मक सहयोग की भावना के साथ लिया जाएगा। पत्र में उन्होंने संसद के विशेष सत्र की आर्थिक स्थिति, किसान संगठनों के साथ समझौते, अडानी समूह के खुलासे, जातीय जनगणना की मांग, संघीय ढांचे पर हमले समेत 9 मुद्दों पर चर्चा का आग्रह किया है। दिल्ली में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। G20 को लेकर सबकी निगाहें भारत पर है। मेहमानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 9 से 10 सितंबर के बीच होने वाले समिट में पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस इंटरव्यू में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सवाल पर एस जयशंकर ने कहा कि कई बार G20 में कई देशों में राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नहीं आने का विकल्प चुनते हैं, लेकिन जो भी उनका प्रतिनिधि होता है उससे उनकी स्थिति का पता लगता है। विदेश मंत्री ने कहा कि समिट में हर कोई गंभीरता से आ रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि मुझे लगता है G20 में अलग अलग समय पर कुछ ऐसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रहे हैं जिन्होंने किसी भी कारण से स्वयं न आने का विकल्प चुना है, लेकिन वह देश और उसकी स्थिति इस बात से प्रतिबिंबित होती है कि उस अवसर पर जो भी प्रतिनिधि है, मुझे लगता है कि हर कोई बहुत गंभीरता के साथ आ रहा है। यहाँ रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है।
अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहां पर बुकिंग शुरू हो गई है। फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान और चीन की ओर इशारा करते हुए यूनाइटेड नेशन पर निशाना साधा। भारत ने UN से दो टूक कहा कि विश्व स्तर पर स्वीकृत आतंकवादियों को बिना कोई कारण बताए UN द्वारा काली सूची में डालने के प्रस्ताव को रोक दिया जाता है। UN के इस कृत्य से उसके दोहरेपन की बू आती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र परिषद को कहा कि विश्व स्तर पर स्वीकृत आतंकवादियों को बिना कारण बताए काली सूची में डालने के प्रस्ताव को रोकना अनावश्यक है। भारत की ओर से इस बात पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि UNSC प्रतिबंध समितियों की कार्यप्रणाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता को लगातार नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर स्वीकृत आतंकवादियों के लिए वास्तविक सबूतों के आधार पर सूची प्रस्तावों को उचित कारण बताए बिना अवरुद्ध करना अनावश्यक। जब इसमें आतंकवाद की चुनौती से निपटने में परिषद की प्रतिबद्धता की बात आती है तो इसमें दोहरेपन की बू आती है। यूक्रेन इन दिनों जंग से घिरा हुआ है। 1.5 साल होने आए लेकिन जंग थम नहीं रही है। इसी बीच एक अंतर्राष्ट्रीय निगरानी संस्था के अनुसार यूक्रेन में साल 2022 में क्लस्टर बम से किए गए हमलों में 300 से ज्यादा लोग मारे गए और 600 से अधिक लोग घायल हुए। इस तरह यूक्रेन बीते एक दशक में इन विवादित हथियारों से किए गए हमलों में सबसे ज्यादा जनहानि के मामले में सीरिया से आगे निकल गए। क्लस्टर हथियारों पर प्रतिबंध की वकालत करने वाले गैर सरकारी संगठनों ने नेटवर्क क्लस्टर म्यूनिशन कोalition ने मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में जानकारी दी। रिपोर्ट में कहा गया कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस द्वारा बड़े पैमाने पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन ने सीमित स्तर पर ही क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। ऐसे रिपोर्ट के अनुसार 2022 वैश्विक स्तर पर इन हथियारों से जनहानि के मामले में अब तक का सबसे घातक साल रहा। क्लस्टर म्यूनिशन कोalition की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में अकेले सीरिया में क्लस्टर बम या उनके अवशेषों की चपेट में आने से कुल 15 लोगों की जान गई और 75 अन्य घायल हुए। अब एक नजर फिल्मी समाचारों पर। जॉर्जिया एंड्रियानी ने साउथ सिनेमा में मारी धांसू एंट्री। ध्रुव सर्जा की फिल्म मार्टिन से करेंगी डेब्यू। अब समाचार खेल जगत से हैं। श्रीलंका के एक पूर्व क्रिकेटर को फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। एशिया कप के बीच श्रीलंका क्रिकेट के लिए एक बुरी खबर सामने। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। LPG के दाम घटाने के बाद मोदी सरकार देगी एक और राहत। पेट्रोल डीजल 3 से 5 रुपए प्रति लीटर होगा सस्ता। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। चांगलेर झील विकास के लिए विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने आश्वासन दिया। गुरु नानक स्कूल में शिक्षक दिवस मनाया गया। सिद्धरामैया ने कहा कि जिस मानसिकता ने महात्मा को मारा उसी मानसिकता ने गौरी लंकेश MM कलबुर्गी को भी मारा। DK शिव कुमार और प्रियांक खड़गे ने इंडिया नाम हटाने के प्रस्ताव पर बीजेपी पर तंज कसा। जमीर अहमद खान ने कहा कि सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ऋण बढ़ाया। सनातन धर्म विवाद पर पहली बार बोले PM मोदी, उदयनिधि के बयान का सही से जवाब देना चाहिए। इंडिया अलायंस के इन 4 शहरों में होगी रैली। प्रचार समिति ने दिया प्रस्ताव। कोऑर्डिनेशन कमेटी लेगी अंतिम फैसला। केपी न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।